नीतीश जी ले हमारे लिए सुविधा, लेकिन 5 बजे शाम होने पर कौन आएगा? अगर रास्ते में कुछ होता है तो कौन देखने आएगा हमें? बता दीजिए। लाइटिंग का सुविधा, बाथरूम जो भी है कुछ नहीं है। हम लोग को फेस अटेंडेंस लागू हुआ है। पहले तो 10 बजे से ड्यूटी जाते थे, जितने टाइम ड्यूटी फिक्स था उतने टाइम ड्यूटी करते थे और घर आ जाते। अब फेस अटेंडेंस लागू हुआ है 9 से 5 बजे तक। 3 शिफ्ट में फेस अटेंडेंस बनाना है, उसको लेकर हम लोग को बहुत परेशानियां बढ़ रही। तो कहीं न कहीं आप ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, जिसके कारण जो है ये फेस अटेंडेंस सरकार लाई है। फेस अटेंडेंस लाई है तो सरकार सुविधा दे हम लोग को। अच्छा, सुविधा दे। हम लोग को नेट नहीं चलता है, जहां हम लोग काम करते हैं। हाँ। नेट नहीं चलता। आज का काम घर पे, कल आके हम लोग जो भी बच्चे का वैक्सीनेशन करते हैं, हाँ। कल घर पे आके चढ़ाते हैं उसका। यदि सरकार ये सारी सुविधा नहीं देती है तो क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे और फेस अटेंडेंस का विरोध करते रहेंगे। 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। गांव गली गली अलंग पर आरे पर गांव में जाना पड़ता है। वहाँ क्या 5 बजे हम लोग काम छोड़ेंगे तो लौट पाएंगे घर में अपने? एक तरफ बिहार सरकार अपने कार्यों को लेकर बदलाव कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो स्वास्थ्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत साहब जो है कई तरह के बदलाव कर रहे हैं और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कई प्रकार के फरमान जारी हो रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे बिहार में स्वास्थ्य कर्मी जो हैं 3 दिन के हड़ताल पे हैं। 3 दिन के अपने कार्य जो हैं स्थगित कर दिए हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे किस मांगों के लेकर जो है ये लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपने कार्यों को बहिष्कार किए हुए हैं। मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में है और राजगीर में है और देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सब एएनएम है, जीएनएम है, इनसे हम बात करेंगे क्या मांग है इनका, किस मांगों के लेकर जो है ये धरने पर बैठे हुए हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। किस मांगों के लेकर आप जो है बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग 8 जुलाई से पूरे बिहार में हड़ताल पे हैं। हाँ। और मांग का हम लोग स्वास्थ्य उपकेंद्र छोटा सा केंद्र में हम लोग काम करते हैं। हाँ। और वहाँ ना पीने का पानी है, अच्छा, ना लाइटिंग का सुविधा, बाथरूम जो भी है कुछ नहीं है। हम लोग को फेस अटेंडेंस लागू हुआ है। पहले तो 10 बजे से ड्यूटी जाते थे, जितने टाइम ड्यूटी फिक्स था उतने टाइम ड्यूटी करते थे और घर आ जाते। अब फेस अटेंडेंस लागू हुआ है 9 से 5 बजे तक। 3 शिफ्ट में फेस अटेंडेंस बनाना है, उसको लेकर हम लोग को बहुत परेशानियां बढ़ रही है। कहीं न कहीं सरकार को लगा, सिस्टम को लगा कि आप लोग ड्यूटी में गड़बड़ी कर रहे होंगे, क्योंकि आप उप केंद्र में ग्रामीण रूरल क्षेत्र में काम करते होंगे, आप कहीं न कहीं अपने ड्यूटी से भागते होंगे, वरीय पदाधिकारी को ये सूचना मिली होगी। आखिर इस तरह के बदलाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आप ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, जिसके कारण जो है ये फेस अटेंडेंस सरकार लाई है। फेस अटेंडेंस लाई है तो सरकार सुविधा दे हम लोग को। अच्छा, सुविधा दे। हम लोग को नेट नहीं चलता है, जहां हम लोग काम करते हैं। हाँ। नेट नहीं चलता। आज का काम घर पे, कल आके हम लोग जो भी बच्चे का वैक्सीनेशन करते हैं, हाँ। कल घर पे आके चढ़ाते हैं उसका। ऑनलाइन जो भी काम वर्क रहता है, हाँ। वहाँ ऑफलाइन काम करके और ऑनलाइन काम होता है जो हम अपने घर पे करते हैं। वो तो सरकार देख नहीं रही। काम तो सरकार के हो ही जा रहा है, टारगेट नहीं जो है पूरा हो रहा है। जैसे घर पे वहाँ छोड़ के बाद उप केंद्र पे हमको काम करना है वही टाइम में, बशर्ते वो टाइम में नहीं हो पाता है तो घर पे आके सरकार को काम दे रहे हैं। फिर भी सरकार के टारगेट पूरा हो रही है, उसके बावजूद भी हम लोग का कहना है कि पूरा व्यवस्था सरकार दे उप केंद्र पर, ताकि हम लोग फेस अटेंडेंस बनाएंगे। सरकार पहले अपना सुविधा देगी तब ना। किस पोस्ट पे आप? एएनएमआर है, संविदा पे हम लोग। और सैलरी हम लोग का बहुत कम, समान काम का समान वेतन चाहिए। हाँ। और रेगुलर वाली को जितना पेमेंट मिल रहा है हमको भी दीजिए, वही काम हम भी कर रहे हैं। तो हम लोग को 15,000 पेमेंट है। जो काम रेगुलर वाली कर रही है वही काम हम भी कर रहे हैं, तो 15,000 पेमेंट है। उन लोग को किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है। तो पेमेंट हमको समान काम का समान वेतन चाहिए। उसके बाद सरकार सब पे नियम लागू करे, पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के लागू करे। हम भी फेस अटेंडेंस बनाएंगे। चलिए, यदि सरकार ये सारी सुविधा नहीं देती है तो क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे और फेस अटेंडेंस का विरोध करते रहेंगे। हम सरकार आपको सुविधा चाहिए या फेस अटेंडेंस का विरोध करना है? अटेंडेंस का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि नेटवर्क काम नहीं करता है। हम लोग वहाँ पे तो टाइम सरकार से सुविधा मांगिए ना, जो काम कर रहे हैं सुविधा मांगिए। ठीक है, सुविधा 5 बजे अटेंडेंस खोज रही शाम को सरकार। हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? सरकार लेगी। हम लोग सरकार लेगा। 3 घंटा हम लोग को 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। गांव गली गली
अलंग पर आरे पर गांव में जाना पड़ता है। वहाँ क्या 5 बजे हम लोग काम छोड़ेंगे तो लौट पाएंगे घर में अपना? आखिर आप कितने 5 बजे? आखिर सवाल ये है कि 5 बजे तक सरकार ड्यूटी ले रही है आपसे, तो जी। सुविधा तो सरकार, जिम्मेवारी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। यदि आपके साथ कुछ उस तरह के घटना घट जाता है तो कहीं न कहीं सरकार पर ये सवाल होगी, सरकार की सुविधा। वही ना, 3 बार अटेंडेंस क्यों जरूरी है? हम लोग एक बार ना अटेंडेंस बनाएंगे, हम लोग काम से नहीं भाग रहे हैं, नहीं हाजिरी बनाने से भाग रहे हैं, लेकिन 3 बार क्यों बनाना है जरूरी? आखिर सरकार को सवाल आप पर उठ गया है। टाइम को कम करे सरकार। हम लोग महिला हैं, घर घर गांव गांव जाके देहात में काम करना पड़ता है। हम लोग को यहाँ मतलब सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैदल चलना पड़ता है। आज संभव है 3 बार बनाना। क्या नाम होगा? मीना कुमारी, कौन से पोस्ट पे हैं? एएनएम है। एएनएम है। तो एएनएम है। इन लोगों का मांग है कि सरकार यदि फेस अटेंडेंस लागू करती है तो जो सरकारी वो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा दीजिए। क्योंकि फेस अटेंडेंस के चक्कर में 5 बजे तक ये देते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के कारण कई घंटे और लग जाते हैं अटेंडेंस बनाने में, और कई लोगों से हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। अच्छा, आपका क्या मांग है? मेरा मांग है हम एफआरएस पे अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह 9 बजे इन्हें अटेंडेंस चाहिए, फिर दोपहर में मिड टाइम पे चाहिए, शाम को 5 बजे चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं वहां पर न नेटवर्क है, न कोई भी सुविधा, बुनियादी सुविधा जो हमें चाहिए वो कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि जिस भी क्षेत्र में हमें आरआई के लिए भेजा जाता है उस क्षेत्र में न टावर की सुविधा है, तो हम आरआई किस तरीके से अटेंडेंस बनाए? या तो हम ऑफिस में आए, ऑफिस आकर के अटेंडेंस बनाए तो हमें कितना लेट होगा, जबकि इन्हें ड्यूटी टाइम चाहिए 9 बजे। हम कैसे जाएंगे ड्यूटी, आप ये बता दीजिए। और शाम के 5 बजे अंधेरा होने वाला है। एक महिला होने के नाते हर महिला बहुत दूर से नौकरी करने आती है। आप 5 बजे तक क्षेत्र में रहेंगे, ना वहां से गाड़ी की सुविधा है, ना हमारे वापस आने की कोई सुविधा है। अगर रास्ते में कोई घटना घटती है तो क्या नीतीश जी हमारे सुविधा का गारंटी लेंगे? हमारे लिए आएंगे या पुलिसकर्मी कोई आएगा हमारे पास? तो बता दें। नीतीश जी ही लेंगे। नीतीश जी आपको खटवा रहे हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल कह रहे हैं नीतीश जी ले हमारे लिए सुविधा, लेकिन 5 बजे शाम होने पर कौन आएगा? अगर रास्ते में कुछ होता है तो कौन देखने आएगा हमें? बता दीजिए। बिल्कुल बड़ा सवाल है सुरक्षा के लेकर। बिहार में जो इतनी बड़ी सरकार बात करे तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन देखें तो बिल्कुल जो है जीरो टॉलरेंस जो है बिहार में एकदम खस्ता हाल है। और क्राइम तो बढ़ ही रहा है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की बात है। बिहार में तो सुरक्षा आप जान ही रहे हैं कि बिहार में सुरक्षा कितना, और बिहार की सरकार कितना सुरक्षा लोगों की दे रही है। बड़ा सवाल है। कई लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? चलिए, क्या नाम हुआ सर? आप किस पोस्ट पे हैं? अजीत कुमार, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है। अच्छा, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। हमारे एनएचएम कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बुनियादी सुविधा के बगैर सभी से फेस अटेंडेंस बनवाया जा रहा है। इसका संघ पुरजोर विरोध करता है। हम लोग एनएचएम कर्मियों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में हम लोग भी हैं। कितने दिन तक कार्य बहिष्कार रखिएगा? आज भर है। आज 3 दिनों के लिए। 30 अगस्त आज लास्ट दिन है। तो देख सकते हैं ये लोग का 3 दिनों से जो है कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, और लगातार कई सवाल हैं सरकार से। आखिर सरकार, आप यदि 5 बजे तक अटेंडेंस बनवाने के लिए और कार्य ले रहे हैं, सरकारी कार्य ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा बड़ा सवाल है। और इनका जो खास करें तो जो व्यवस्था होना चाहिए, जो बुनियादी अधिकार होना चाहिए, बुनियादी व्यवस्था होना चाहिए, वो बिल्कुल मिलना चाहिए। नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। कहीं न कहीं आने जाने की भी सुविधा सरकार को करनी चाहिए। 5 बजे यदि ये लोग महिला हैं और यदि उस प्रकार की वारदात घट जाती है तो इसका जिम्मेवार बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर कौन लेता है? चलिए, इन लोगों का यही मांग है कि बुनियादी जो सुविधा है वो सुविधा दिया जाए, और जो फेस अटेंडेंस जो है, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकार जो लेने वाली है, वो जो है वो तत्काल बंद करें। यदि नहीं बंद होती है तो ये लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। इसी तरह मगध टाइम्स के तमाम खबरों से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।